नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बिहार सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हिंदी के मॉडल सेट संख्या 2 को देखेंगे। हिंदी का इससे पहले एक मॉडल सेट हम लोग देख चुके हैं। यह जो है सो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है, यानी कि यह आपके सिमुतल्ला विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे हूबहू आधारित है। यह आपके बेहतर तैयारी के लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आप जो है सो जो भी मॉडल सेट हम करा रहे हैं वह करते जाएं। लगभग सभी विषयों पर 10 से 15 मॉडल सेट देंगे परीक्षा तक, जिससे आपकी तैयारी जो है सो बिल्कुल सही ढंग से हो पाएगी। तो आज हम लोग देखते हैं हिंदी के मॉडल सेट को। आप लोग जो है सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। तो पहला क्वेश्चन है, उपकार का बदला कहानी के लेखक हैं। ए में है मंजू मधुकर, बी में है रामदेव झा, सी में है वीरेंद्र झा और डी में है श्रीनाथ सिंह। तो उपकार का बदला कहानी के लेखक रामदेव झा है। यह आपके हिंदी की पुस्तक से ली गई है, आपके हिंदी क्लास 5 की पुस्तक से ली गई है। आप अगर पिछले वर्षों के क्वेश्चन को देखेंगे तो क्लास 5 के हिंदी के बुक से बहुत सारे प्रश्न हैं और व्याकरण का है। तो इसके लिए आपको हिंदी का बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और मैंने आपके हिंदी के बुक से मॉडल सेट में क्वेश्चन डाला है और इसको अलग से भी सभी पाठ का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग को करवा देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मरता क्या क्या न करता कौन सी विधा है। तो यह मरता क्या न करता कहानी है। दूसरा है, सोमन कौन सा काम करता था। तो सोमन पंखा बेचने का काम करता था। अगला क्वेश्चन है, सोमन किसे खाने के लिए कुछ देता था। तो वह बंदर को खाने के लिए कुछ देता था। बंदर सोमन के लिए क्या लेकर आया। तो वह सोमन के लिए पपीता लेके आया था। अगला क्वेश्चन है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, उपर्युक्त किसकी रचना है। तो यह कबीरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध का तद्भव रूप है। दुग्ध का तद्भव रूप जो है सो दूध है। भवन शब्द का संधि विच्छेद है, भव जोर अन्न। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्त पदों में से किस पद में बहुव्रीहि समास है। तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नास्तिक शब्द का विलोम है। नास्तिक का विलोम होगा आस्तिक। अगला क्वेश्चन है, कमायनी की रचना की है। तो कमायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। लेखक का स्त्रीलिंग शब्द है लेखिका। जो भयभीत न हो उसको कहते हैं निडर। तो इसका आंसर हो जाएगा निडर। अगला क्वेश्चन है, सम का विपरीत शब्द है। तो सम का विपरीत शब्द जो है सो विषम होगा। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, हिंदी में कारकों की संख्या है। तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता में समास है। तो माता पिता में समास द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद। तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ आलय। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है कपटी मित्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। बी में है श्री कृष्ण के अनेक नाम है। सी में है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यानी कि इसमें 3 शब्द अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है, एक शब्द शुद्ध है। आकांक्षा इस ढंग से लिखाएगा आकांक्षा,
यह ए विकल्प सही है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे जो है सो क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है अचानक कौन सा क्रिया विशेषण है? तो अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन, मैं यह सामान उठाकर नहीं भाग सकता, वाक्य में मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया क्या है? तो इसमें मुख्य क्रिया है भाग। अगला क्वेश्चन है संवेदना में कौन सा उपसर्ग है? तो संवेदना में सम उपसर्ग है। तीर मारना का आशय है बड़ा काम करना, तो इसका विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुषार का अर्थ है, तुषार का अर्थ होता है पाला। अगला क्वेश्चन है ममता की मूर्ति के नाम से जानी जाती है। इसमें ए में है लक्ष्मीबाई, बी में है मदर टेरेसा, सी में इंदिरा गांधी और डी में प्रतिभा पाटिल। तो मदर टेरेसा को ममता की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किनके दोहों में प्रायः रचनाकार का नाम मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा रहीम। उसके बाद है व्याकुल का अर्थ है, व्याकुल का अर्थ बेचैन है। और म्यान का संबंध किससे है? तो म्यान का संबंध तलवार से है। तो ये आज के हिंदी का मॉडल सेट था। इससे संबंधित यानी कि हिंदी के मॉडल सेट हम 10 से 15 देंगे, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और आप लोग अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें। धन्यवाद।